नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे वीडियो में। सपना की न्यूड फोटो द रोड चैनल पे डाली गई थी, उसका डीपी भी चेंज कर दिया गया था, जबकि अंशु ने अपने तरफ से सफाई दी थी कि ये द रोड चैनल मेरे पास नहीं है, सच्चाई सामने लाओ, क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही हो भाभी। उसके जवाब में कल रात में या दिन में शायद सपना ने लाइव आकर सारी सच्चाई रखी, एक्सपोज किया विथ प्रूफ। सपना के पास द रोड चैनल नहीं है, सपना ने दे दिया था, क्योंकि एक सेल्फ रिस्पेक्ट इंसान का सबसे पहले होता है। तो सपना को द रोड की वजह से काफ़ी सुनना पड़ा था, तो सपना ने द रोड चैनल दे दिया था अंशु को। लेकिन अंशु बोल रही थी कि हमारे पास नहीं है, सपना झूठ बोल रही है, यानी कि भाभी मेरे को फंसा रही हैं, झूठ बोल रही हैं, पता नहीं क्यों ऐसा कर रही हैं। सपना ने विथ प्रूफ दिखाया, द रोड चैनल में 2 नंबर लॉगिन है, एक उनके ससुर का और एक अंशु का। और जब भी पासवर्ड डालो तो सबसे पहले उन्हीं 2 नंबर पे ओटीपी आएगा। तो सबूत पे इंसान सबूत के आधार पर विश्वास करता है। बहुत सारे लोगों ने बोला कि सपना बहुत गिरी हुई है, सपना ने अंशु को फंसाया है, एक बच्ची को फंसाया है, शर्म नहीं आती है। देखो यार, जब इज्जत पे बात आए ना, एक बच्ची ही अगर इज्जत आपकी ले डूबे तो क्या आप तब भी हाथ पे हाथ रख के छोड़ दो कि अरे वो बच्ची है। बच्ची इतनी भी नासमझ नहीं है, बोलने में परफेक्ट है, एक एक स्पेलिंग स्पीक उसका एकदम परफेक्ट रहता है। तो बच्ची, देखो बच्ची करके टाल देंगे तो बच्ची को भी बच्चे जैसा रहना चाहिए। चैनल किसके हाथ में है किसके हाथ में नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि जो न्यूड फोटो पड़ी थी द रोड से, वो हट चुकी है अभी। आखिर में किसने हटाई? कुछ लोग बोल रहे हैं कि सपना ने खुद डाली थी फेमस होने के लिए, क्योंकि सपना को अभी घर खरीदना है। तो यार देखो, एक चीज मैं बोलूं कि सपना को तो इतना मैं जानते हुए यहाँ तक आई हूँ कि कुछ भी वो बंदी करेगी, इतना स्ट्रगल करके जिया है, और उसको व्यूज क्या चाहिए? व्यूज तो वैसे भी आता है, लोग देखते ही हैं। तो एक न्यूड फोटो डाल के फेमस तो पहले ही हुई है, इतनी हद तक नहीं गिरेगी, क्योंकि अपना खुद का उसका फिगर है उसमें और गंदी फोटो से एडिट किया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई अपने शरीर के साथ, अपने इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, जबकि उसकी 2 बच्चियां हैं। सपना ने लाइव में आकर सारी चीजें एक्सपोज की कि आओ, अब क्यों नहीं जवाब दे रहे हो। अंशु थी, अंशु के लिए, सास ससुर के लिए, अंशु की पूरी फैमिली के लिए सारी चीजें क्लियर कट नाम ले लेकर सपना ने बोला था। और शक क्यों मंडराया और क्यों घुमा किसी भी इंसान के ऊपर? आप अगर एलिगेशन लगाते हो, गंभीर आरोप लगाते हो, समझने वाली बात है कि गंभीर आरोप यानी कि एक किसी के चरित्र को बदनाम करने का आरोप हमारे ऊपर लगता है, तो मुझे लगता है कि कोई इंसान या कोई बाप भाई मुंह बंद करके चुपचाप हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठेगा, राइट? तो यहाँ पर अंशु ने कल से लेकर अभी तक कोई भी एक्टिविटीज नहीं की है सोशल मीडिया पे, या जवाब में कोई रिप्लाई नहीं आया है, ना ही उसकी फैमिली के तरफ से, ना ही अंशु के तरफ से। तो इस बात की पुष्टि होती है कि कहीं ना कहीं अंशु ने जवाब न देकर अपने आप को गलत साबित कर दिया है, राइट? लेकिन हम अभी भी अंशु को गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि अंशु दूसरों के कहने पे चल रही है। आप लोग समझना कि दिमाग अंशु का नहीं है। बेशक अंशु का फिगर है, आवाज है, चैनल भी है, लेकिन आवाज के पीछे किसी और का मास्टरमाइंड है, और वो लोग शुरू से ही सपना को गिराने के लिए हर मुमकिन प्रयास किए थे, और अब वो प्रयास कामयाब करने के लिए इस हद तक गिर गए हैं कि सपना के फोटो के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। तो कल पुलिस कंप्लेंट का बोला था, एफआईआर वगैरह का, तो आज न्यूड फोटो हट गई है। हो सकता है कि लीगल प्रोसेस की हो सपना, या जो भी हो, लेकिन आज फोटो हट गया है। क्यों? किसने हटाया? अब उसके बाद से अब देखना, आप लोग लिख के रख लो कि अंशु का एक वीडियो आएगा कि मुझे क्यों झूठा करार दे रहे हो। जब तक फोटो पड़ा था नहीं आया, एक भी सफाई के लिए, फोटो की सफाई के लिए कि भाई मैं नहीं हूं, आप पुलिस कंप्लेन करो चाहे जो करो, लेकिन अब आएगा जरूर अंशु का वीडियो। आप लोग लिख के रख लो, क्योंकि जो काम करना था वो अंशु ने कर दिया है। अब मुझे नहीं पता कि अंशु के पास इतना अपना दिल और दिमाग होगा कि एक इंसान अगर आपको गलत करने के लिए प्रेरित कर रहा है
तो आपको इतना तो समझने की शक्ति है कि क्या गलत है क्या सही है, आप किस चीज में हामी भरते हो, किस चीज में नामी भरते हो। अगर आपके साथ, आपकी बॉडी के साथ कोई छेड़छाड़ करे तब भी आप उसका साथ दोगे। आप भी एक लड़की हो और वो भी एक लड़की है। अगर आपके घर वाले ही आपको इस तरह से गंदगी करने के लिए बोल रहे हैं, या देखो अंशु तो मैं बोलती हूँ कि अंशु भी मिली हुई है, लेकिन ये जो एडिट किया गया फोटो है ना, उसके पीछे या तो उसके भाई का हाथ है जिसने सपना को हर मुमकिन प्रयास किया है बदनाम करने के, और ये सारा गेम प्लान उसी का है। अंशु के पास नहीं है, बेशक वो चैनल अंशु के पास नहीं है, लेकिन अंशु ने उस चीज को ट्रांसफर करवा दिया है अपने परिवार के पास। एक चीज यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है अंशु के लिए कि सबसे पहले तो लाइक किया गया निगेटिव कमेंट अंशु के चैनल पे सपना के द्वारा आए गए कमेंट का, सपना के लिए, है ना। फिर अंशु से बातें हुई, जो भी हुआ ऑफ कैमरा हुई सपना से। सपना ने एक बार भी पब्लिक नहीं किया, लेकिन घबराहट में अंशु ने वीडियो डाला, वीडियो में पूरी सफाई दे डाली कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, हमारे हाथ में नहीं था, हमारा जो चैनल है वो हैक हो गया था। तो हैक होने का भी एक प्रोसेस होता है, मेल आता है, जो भी है, प्रूफ कुछ भी नहीं दिया, हैक हो गया है और आप आए और दाल चावल की तरह लोगों को खिलाकर चले गए और खा लिए लोग, तो लोगों को हजम नहीं होगा। वो एक लाइक करने के लिए निगेटिव कमेंट, इनका चैनल हैक हो गया और तुरंत आ भी गया। भाई ये पहला इतिहास में है कि किसी का चैनल हैक होके और वापस आ भी जाता है इतनी जल्दी। झूठ उतना बोलो कि ये जो ऑडियंस है आपके झूठ को एक्सेप्ट करे। ये सफेद झूठ था जिसपे ऑडियंस विश्वास नहीं की थी। एक पहला झूठ तो यहीं पकड़ा गया, फिर उसके बाद से बैक टू बैक चीजें होती गई। सपना ने सॉल्व करने की कोशिश की, क्योंकि सपना को ऐसा लगता था कि अगर इसके लिए हम बोलेंगे तो निगेटिविटी हमारे तरफ आएगी ऑडियंस द्वारा, क्योंकि ऑडियंस ये कहेगी और अभी भी कह रही है कि उस बच्ची को क्यों तुम बीच में ला रही हो, शर्म नहीं आती है बच्ची के लिए। अब टारगेट बच्ची हुई है, क्योंकि लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने तो अपना दिमाग लगा लिया, अब बच्ची को आगे करके फ्रंट कैमरे पे अपना गेम खेल रहे हैं, क्योंकि बच्ची के लिए अगर बोलेगी तो गालियां मिलेंगी सपना को, और वही चीजें अब हो रही हैं। तो भाई बच्ची को भी सोचना चाहिए कि अगर हम ये किसी के कहने पे कर रहे हैं तो भाई कब तक कोई बर्दाश्त करेगा। सपना की भी 2 बच्चियां हैं, क्या वो बच्ची नहीं है, वो लड़की नहीं है? तो ये सोचने वाली बात है। खैर इस चीज का भी खुलासा होगा हम लोगों के सामने। सपना ने कल इस बात का भी जिक्र किया था कि आकर बोल दिया हैक हो गया तो उसका प्रूफ तो होगा तेरे पास, उसको क्यों नहीं दिखाया तूने? फिर भी उस पे सपना ने कोई रिएक्ट नहीं किया कि चलो जाने दो। लेकिन चलो जाने दो का ये मतलब नहीं हुआ कि हमेशा लोगों को चलो जाने दो करते रहें और लोग आपको पीठ में छुरा भोंकते रहें, है ना। तो ये सब चीजें हैं। बाकी ये न्यूड फोटो के पीछे किसका हाथ है? सब्र का बांध तब टूटा जब द रोड चैनल पे न्यूड फोटो पड़ा और सपना का डीपी चेंज हो गया, क्योंकि सपना का अगर डीपी चेंज होगा तो लोग सीधे सीधे सपना को टारगेट करेंगे कि भैया द रोड चैनल इसी के पास है और ये अपने लिए ही इतना सारा कर रही है। तो अब देखो सपना ने कंप्लेन किया है नहीं किया, वो तो जब चीजें सामने आएंगी, लीगल प्रोसेस होगा तो द रोड चैनल किसके पास है वो भी सामने आएगा। लेकिन एक चीज मुझे अच्छा लगा कि हक अगर छोड़ोगे तो आपको कभी हक नहीं मिलेगा। हक ना मिले तो छीन के लो अपना हक, क्योंकि आपका हक आपका है, उसमें कोई भी पाप नहीं है। छीन के भी लेना चाहिए अपना हक, दूसरे का नहीं। अपना हक है तो छीनने में कोई पाप नहीं है। तो सपना ने बोला है कि द रोड चैनल अब मैं लेके ही रहूंगी, तू देख लियो। ये सब चीजें जो रायता फैलाई गई है ना, ये चीजें जानबूझ के फैलाई गई हैं, क्योंकि सपना को गिराने के लिए हर मुमकिन प्रयास किया गया। जब सपना नहीं गिरी तो अब ये पैतरा अपनाया गया गंदगी का। यार कैसे ससुराल वाले हैं यार, कैसे गिरे हुए ससुराल वाले हैं। पहले एक से एक, पहले सूरज की सच्चाई लाई, फिर ससुर की सच्चाई लाई, फिर जमीन जायदाद जो चीजें हैं जो बच्चियों के नाम होनी चाहिए उसको बेचने की सच्चाई, कितना उसको गिराने की कोशिश। एक ससुर अपने बहू पे गलत नजर डालता है, उसको जब अपने चीजों में कामयाब नहीं हुआ तो उसको इस हद तक बदनाम करने के लिए अपने
रिश्तेदारों से मिलकर ये गंदा और घिनौना काम करे। और एक चीज़ मैं बोलूँगी, जब चीज़ें ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं तो एक चीज़ मैं बेशक कह सकती हूँ कि अंशु शुरू से ही मिली हुई थी सपना के सास ससुर से। वो जो वहाँ पर गई है, शिफ्ट हुई है, वो सब नाटक था। क्योंकि देखो, उसको तो वहाँ पे अपने माँ बाप के पास जाना ही जाना था, लेकिन वो एक षड्यंत्र के तहत रचा गया गेम प्लान था, जिसमें उसका मेन मोहरा सपना थी। आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। बाय बाय।